एनआईएस स्टूडेंट के रिजल्ट को लेकर के बहुत उत्सुकता है। हर कयास लगाए जा रहे हैं, कब आएगा कब आएगा। कोई बता रहा है कल आएगा परसों आएगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या एक दो दिन में रिजल्ट पॉसिबल है? क्या रिजल्ट आ सकता ऑनलाइन? क्या बोर्ड की तैयारी हो चुकी है? आईटी डिपार्टमेंट क्या इसके लिए तैयार कर चुका है? क्या रिजल्ट पब्लिश करने को एनआईएस बोर्ड तैयार है? क्या एनआईएस बोर्ड का एग्जाम जो कि अक्टूबर नवंबर में हुआ, 29 नवंबर तक चला, उसका रिजल्ट क्या रेडी है? क्या बोर्ड अभी दे सकता 2-4 दिनों में? क्या इवोल्यूशन का काम कंप्लीट हो चुका? हम लोग इस पर बात करेंगे और बहुत ढेरों क्वेश्चन इसको निकाल लेंगे। बहुत सारे क्वेरीज है, उनके भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। हालांकि क्वेरी का जवाब व्हाट्सएप पर ही दे देते, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन अधूरे रह गए, हम लोग उसका जवाब देंगे। पहली बात, स्टूडेंट ये पूछ रहा क्या इवोल्यूशन का काम कंप्लीट हो गया? जी नहीं, लास्ट के 2 कॉपियां अभी भी चेक हो रही हैं और वो 3 से 4 दिन और लगेंगे। कल की खबर है, उन्होंने बोला 4 दिन और दे दो। इट मीन्स व्हाट, 31 दिसंबर तक कॉपियां ही इवोल्यूशन में जाएंगी। उसके बाद क्या, जो बाकी का रिजल्ट बन गया वो कंप्यूटर पर डेटा एंट्री हो रही है। डेटा एंट्री हो रही है, जितने भी मार्क्स है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं साइमल्टेनियसली, साथ साथ वो भी चल रहा है। इधर इवोल्यूशन भी चल रहा है, इधर वो डेटा कलेक्शन भी चल रहा है। अब जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा, इसका भी डेटा इसके ऊपर आ जाएगा। डेटा कलेक्शन की जहां तक बात है, 50% डेटा कलेक्ट हो गया है, 50% अभी डेटा एंट्री चल रही है। वो अगले 1 वीक कम से कम चलेगा। 1 वीक का मतलब ये हुआ 3-4 जनवरी तक, 3-4 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद जो ये इवोल्यूशन अभी भी चल रहा है, इसकी भी एंट्री होगी, तो 2-1 दिन और लगेगा। कुल मिला के जो हमारी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा 7 जनवरी तक हम लोग इस कंडीशन में होंगे कि आपको रिजल्ट कभी भी पब्लिश कर सकते हैं। तो एक बात तो तय होगी, 7 जनवरी तो चाहिए आईटी वालों को सारा डेटा एक जगह कलेक्ट करने को, रिजल्ट बनाने को, फाइनल एक टचअप देने तक। उसके बाद बोर्ड का कोई फरमान है, बोर्ड का कोई आदेश है, कुछ लास्ट इंप्लीमेंटेशन करनी है, वो बोर्ड देखेगा। एक बार रात डेटा पूरा देखेगा, एक बार पूरा रिजल्ट देखेगा। कंप्यूटर पर आने के बाद एक बार पूरा रिजल्ट दिख जाता है, कितना परसेंट कौन सा सब्जेक्ट, कितना परसेंट कौन सा सब्जेक्ट, किसकी वजह से मैक्सिमम फेल हो रहे। अगर उसमें भी कोई गुंजाइश रही तो वो बोर्ड कुछ ना कुछ करेगा। फिजिकल एजुकेशन नॉर्मली रफ चेक होता है, बहुत इजीली चेक होता है। अगर 80 to 90% अटेम्प्ट करके आए हो तो आप पास हो सकते हो, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को लेके क्वेश्चन है आपके। हिंदी और एसएसटी 10th क्लास की बहुत क्वेश्चन है। इस बार हिंदी बहुत अच्छा रिजल्ट है, पिछले बार से बहुत ज्यादा अपग्रेड करके बढ़ाया गया है। एसएसटी पर भी बोर्ड ने बहुत काम किया, फ्री हैंड दिया है, ताकि बच्चे ज्यादातर जो एसएसटी में फेल हो रहे हैं वो ना हो, एसएसटी में ना फेल हो, हिंदी में ना फेल हो। इसके ऊपर बोर्ड ने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। तो ये 2 खुशखबरी है आपकी 10th क्लास के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का है कि क्या दिसंबर में पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, किसी यूट्यूबर की बात मत मानिए। हम लोग जो कह रहे हैं बहुत ऑथेंटिक कह रहे हैं और डे 1 से कहते आ रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता, बार बार आप कहते हो कि दिसंबर में क्यों नहीं क्यों नहीं, आप ही ऐसा बोलते हो। देखो, जो सच्चाई है वही बोलना चाहिए, बाकी बातों का कोई लेना देना नहीं। आज आपको बात अच्छी नहीं लग सकती, मगर जो सच है वो सच है। आप माइंड मेकअप कर ले कि दिसंबर में आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, मगर डेली क्या अपडेट चल रहा है इसके लिए जरूर वीडियो पाना चाहिए। आपको डेली समझना चाहिए आज क्या चल रहा है, उससे एक आइडिया लग जाता है कि बोर्ड की तैयारी कहां तक है और आपके लिए रिजल्ट वो कब दे सकता है, इसके हिसाब से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं। एनआईएस के रिजल्ट पर करंट बात हो रही है। नवंबर में जो एग्जाम हुआ उसके रिजल्ट की बात हो रही है। क्या अपग्रेडेशन किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, इस पर भी बात कर रहे हैं हम लोग, और कुछ संभावनाएं उस पर भी बात करेंगे। देखो, हमने एक बात करी साइंस के कुछ सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनमें इंप्रूवमेंट मिला, होम साइंस तक में इंप्रूवमेंट मिला। अब कहानी ये आ रही है कि आर्ट साइड के सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी, इस पर भी हम बात कर चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें भी बहुत कुछ सुधार किया गया रिजल्ट का। अब बात ये आ रही है कि उसके बाद कॉमर्स, कॉमर्स में अकाउंट पर हमने बोला, थोड़ा सा बोला गया कि अकाउंट थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, रिजल्ट कम होता है, प्लीज इस पर ध्यान दो। बच्चा ट्राई कर रहा है, कोशिश ठीक से कर रहा है तो मार्क्स दो। अकाउंट हो गया। बिजनेस स्टडी में भर भर के लिखना होता है, अगर 90% तक अटेम्प्ट किया है, 20 मार्क्स का भी सही है तो उससे पास मिलेगा, क्योंकि बिजनेस स्टडी में 27 मार्क्स कम से कम लाना पड़ता है, या 26 मार्क्स मिनिमम लाना पड़ता है उसको। तो ये चीज को समझो। इकोनॉमिक्स में ठीक ठाक रहता है, एवरेज चेकिंग होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्टूडेंट ये कहता है क्या 90+
प्लस 94 95 एनआईएस में ला सकते हैं। देखो लाने को कुछ भी ला सकता है, मगर एक चीज दिमाग में रखिए, इस बोर्ड में आप 95 98 100 लाने के लिए मत आइए। अगर इस बोर्ड में आ रहे हैं तो आप सीबीएसई और बाकी रेगुलर बोर्ड में ही रहिए। अगर आपको ये है कि ठीक है एवरेज पास होना है, अच्छे से पास हो जाना, 80 प्लस ला लेना है, तभी इस उम्मीद से आइए। 90 प्लस लाना आसान नहीं है। आ सकता है, आने को तो कुछ भी हो सकता है। आप बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा अर्डेनली है, तो आप कुछ भी ला सकते हैं, बच्चा ला सकता है। मगर बहुत ज्यादा 90 प्लस के स्टूडेंट्स इस बोर्ड में नहीं दिखते हैं, तो मेरी सलाह नहीं है, फिलहाल सलाह नहीं है। आप सीबीएसई के रेगुलर में रहे, आप स्टेट के रेगुलर में रहे, 98 के 100% लाइए, उसमें पॉसिबल है। इसमें थोड़ा एवरेज मार्किंग को देख के चलिए। अब बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए कि 95 98 आ जाएगा। 80% आराम से आ जाएगा, 80% प्लस आ सकता है, 90 भी आ सकता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो इन चीज को समझ के चलिए। हमने हिंदी और एसएसटी 10th क्लास के क्वेश्चन पूछे, वो बता दिए। इसमें बोर्ड ने काम किया है, बहुत फ्री हैंड दिया, तो आप पास हो रहे हो। फिजिकल एजुकेशन बहुत इजीली मिलता है। अर्ली चाइल्डहुड पर भी इस बार बहुत अच्छा मार्क्स मिला है और ज्यादा बच्चे पिछले साल की कंपैरिजन में पास हैं। तो आप इन चीज को, हिंदी और इंग्लिश 12th क्लास, इसमें भी हमने आपको बोला 15 16 प्लस सही है, बाकी आपने 90% तक का अटेम्प्ट किया तो आप पास हो सकते हो। जो संभावनाएं, जो हो सकता है और जो हो रहा है, उसी पर बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी एक टिपिकल सब्जेक्ट है, उसमें आसानी से पार नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने कोई टिपिकल सब्जेक्ट लेके बैठा तो एक्सपर्ट भी टिपिकल ही है, फिर वैसे ही चेक करता है, वो उसी हिसाब से देखने की कोशिश करता है। डेटा एंट्री और प्रिंटिंग, आपको पता कि ये इजी सब्जेक्ट्स हैं। अगर इसमें आपने बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और पेंटिंग में कुछ रिलेटिव चैप्टर्स होते हैं, हमारी पेंटिंग के पुराने वीडियोस देख सकते हैं। कुछ चैप्टर्स है, कुछ क्वेश्चंस है, वो फिक्स रूटीन पर ही होते हैं। अगर उतना भी करके आपने ठीक से ट्राई किया है तो आप पास हो रहे हो। कुछ स्टूडेंट जो इस बार रिजल्ट उनका अच्छा रहे, हम तो इसी उम्मीद में हैं। कुछ कम ज्यादा भी होगा तो उसके लिए स्टूडेंट ये पूछ रहा फिर मैं क्या करूंगा। देखो उसके लिए तरीका क्या है, जब रिजल्ट आएगा वहां से आपको 10 डेज का अलग से विंडोज मिलेगा, नहीं तो 1 वीक का विंडोज मिलेगा एग्जामिनेशन फीस भरने का। मार्क्स का में सेटिस्फाइड नहीं हो तो रीअपियर भरो, फिर से इम्प्रूवमेंट। रीअपियर फेल हो गए तो फिर से रीअपियर होकर पास हो सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो अपने मार्क्स को, इसके लिए कर सकते हो। प्रैक्टिकल में पास हो 12th क्लास तो प्रैक्टिकल जाने की जरूरत नहीं है, आप थियरी में ही दे के इंप्रूव हो जाओ। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल में भी इंप्रूव कर सकते हैं तो दोनों ही दे दो। तीसरी बात, 10th क्लास अगर प्रैक्टिकल थियरी फेल है, 10th क्लास अगर थियरी फेल है, मैथ है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, होम साइंस है, तो आपको प्रैक्टिकल और थियरी 10th क्लास में दोनों देना पड़ेगा। आप फिर दोनों में ही फेल हो, क्योंकि दोनों मिला के रिजल्ट बनता है, दोनों मिला के ही फेल होते हो। 12th क्लास अगर प्रैक्टिकल में फेल है तो 12th क्लास सिर्फ प्रैक्टिकल ही देगा। 12th क्लास सिर्फ थियरी पे फेल है तो सिर्फ थियरी ही देगा। 10th क्लास अगर थियरी में फेल है तो प्रैक्टिकल थियरी दोनों में ही फेल है, दोनों वापस से देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में अगर लड़का फेल हो गया 10th क्लास तो उसको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, थियरी भी देना पड़ेगा। 10th क्लास साइंस में फेल हो गया तो प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा और थियरी भी देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिला के पास होता है और दोनों मिला के ही फेल होता है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो, और जो कंसेप्ट है बोर्ड का उसी पर हमको रहना पड़ेगा। हम अपने लेवल पर दिमाग नहीं लगा सकते, हम अपनी चीजें नहीं बना सकते, अपने ग्राउंड पर बात नहीं कर सकते। बोर्ड कैसे देखता है आपको, बोर्ड का मार्क्स देने का क्राइटेरिया क्या है, बोर्ड का रिजल्ट बनाने का क्राइटेरिया क्या है, और अब तक बोर्ड का क्या पैटर्न रहा, हम लोग सिर्फ उसके हिसाब से बात करते हैं। क्योंकि हम लोग लगातार देखते आ रहे बोर्ड पेपर कैसे बना रहा, एग्जामिनेशन कैसे करा रहा, बोर्ड रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर रहा, कितने परसेंट रिजल्ट आ रहे और कितना इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। इन सबको ही मिला के एक फाइनल जो कम आउट निकलता है वो हम लोग आपसे बात करते हैं। डेटा एनालाइज होता है, डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है कि 10th क्लास हिंदी का क्या पैटर्न है, इस बार बोर्ड सोच क्या रहा है, उस सोच को इंप्लीमेंट करेगा तो कितना परसेंट इंप्रूवमेंट मिलेगा और मिल कितना रहा, दोनों को कंपेयर करके हम लोग बात करते हैं कि कितने परसेंट का जंप मिल सकता है और कितने परसेंट ज्यादा बच्चे पास हो सकते हैं। इन चीजों को सोच के समझ के और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेटर डेटा एनालिसिस के साथ हम लोग आपके साथ आते हैं। जनरल बात करना बहुत आसान है, मगर जब फैक्ट के साथ बात करनी होती है, जब डेटा एनालाइज करना होता है, टाइम लगता है और समझ बूझ के पूरी टीम काम करती है, फिर ये सारी बात आपके साथ हम लोग कर पाते हैं। हम लोग बैठते एक्सपर्ट्स के साथ लगातार बात करते हैं, क्या चल रहा है भाई, अभी इस बार की इवोल्यूशन में क्या किया, इस सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, ऐसा क्या था कि इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, क्या पेपर टफ था या बच्चे उसको समझ नहीं पाए, या क्वेश्चन का पैटर्न आपने ऐसा रख दिया कि जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं था और बच्चा उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्या मिस्टेक कर रहा है, कौन से टॉपिक पर जाके ज्यादा मिस्टेक कर रहा है, ये सारी बातें करते हैं हम लोग।
इसलिए आप तक एक बेहतर बात लेके आते हैं, एक बेहतर रिजल्ट लेके आते हैं। और जो रियली में अल्टीमेट चीजें होती हैं, जो बोर्ड से रिलेटेड आपके लिए, जो आपके फायदे का है, एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, और कुछ इंप्रूवमेंट जो पॉसिबल है, वो सारी बातें हम लोग कर पाते हैं इसी भी आप पर, जब हम लोग के सामने ढेरों डेटा होता है और करंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ बैठ के हम लोग दिन भर बात करते हैं। तो ये सारी चीजें उन्हीं का निचोड़ होता है और फाइनली आप तक हम लोग ले आ पाने में सक्षम होते हैं। हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, आपके साथ कोशिश करते रहेंगे। आप हमारे साथ लगे रहिए, रोज ब्लॉग देखिए, उसमें डेली कुछ न कुछ सब्जेक्ट का कुछ न कुछ एनालिसिस बेहतर आपके सामने आएगा और आपको अपने बारे में भी समझने में हेल्प मिलेगी और समझदारी भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपने तरीके से देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग आपको जवाब 100% देंगे। अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन रहा तो हम ब्लॉग में भी लेके आएंगे। आप चाहते हो कि आपके नाम के साथ भी ब्लॉग में लिया जाए तो भी हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।